नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज यूपी ट्रिपल दोस्तों हमने आपको संधि, समास और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द का वीडियो आपको दे दिया है। आज दोस्तों हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि जिसका संबंध अध्यात्म से हो, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका का विकल्प है आध्यात्मिक, खा विकल्प है धार्मिक, गा विकल्प है शास्त्रीय और घा विकल्प है नैतिक। तो दोस्तों आपका जो अध्यात्म होता है, अध्यात्म के लिए जो आपका एक शब्द है दोस्तों वो है आध्यात्मिक। जो इसका संबंध होता है वो होता है आध्यात्मिक। अब दोस्तों हम विकल्प को देख सकते हैं कि धार्मिक क्या होता है। तो दोस्तों जिसका संबंध धर्म से होता है उसे जो है धार्मिक कहते हैं। और उसके बाद आपका गा विकल्प है शास्त्रीय। तो जिसका संबंध जो है वो शास्त्र से होता है, शास्त्र संबंधी जो होता है उसे शास्त्रीय कहते हैं। फिर दोस्तों आपका नैतिक है, तो जो नीति से संबंधित होता है उसे जो है नैतिक कहा जाता है। तो आपका इसमें उत्तर जो आपका दोस्तों सही है वो आपका है आध्यात्मिक। फिर दोस्तों हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य। तो आपका का विकल्प है जनता तंत्र, खा विकल्प है जनतंत्र, गा विकल्प है मानवतंत्र और घा विकल्प है राजतंत्र। तो दोस्तों जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य जो होता है वो आपका कहलाता है दोस्तों जनतंत्र। क्या कहलाता है? जनतंत्र। और उसके बाद आपका है राजतंत्र। क्या होता है दोस्तों? राजा के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे जो है राजतंत्र कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 13वां प्रश्न है। आपका प्रश्न है दोस्तों कि जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है। तो आपका का विकल्प है पूर्वज, खा विकल्प है अंत्यज, गा विकल्प है भूतपूर्व, घा विकल्प है अनागत। तो दोस्तों जो पहले था मतलब भविष्य में कोई था पर अब नहीं है, वर्तमान में नहीं है, तो उसके लिए जो आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है वो होता है दोस्तों भूतपूर्व। जो भूतपूर्व होता है वो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप अंत्यज देख लीजिए। अंत्यज का क्या होगा? जिसका जन्म निम्न या अछूत जाति में हुआ हो। जैसे कहते हैं ना बहुत नीच जाति का आदमी व्यक्ति है, तो जिसका जन्म जो होता है वो बहुत अछूत जाति में होता है तो उसे अंत्यज कहते हैं दोस्तों। अब आपका अनागत है। अनागत मतलब होता है ना आया हुआ। अनागत का क्या मतलब होता है दोस्तों? अनागत का होता है कि ना आया हुआ। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चौथा प्रश्न है कि किसी वस्तु में छोटी सी छोटी खराबी ढूंढने वाला, किसी वस्तु में छोटी सी छोटी खराबी ढूंढने वाला। तो आपका का विकल्प है दोस्तों जिज्ञासु, खा विकल्प है छिंद्राविशेषी और गा विकल्प है दूरदर्शी और घा विकल्प है दार्शनिक। तो दोस्तों किसी वस्तु में छोटी सी छोटी गलती निकालता है, जो खराबी ढूंढता है उसे छिंद्रावेशी कहते हैं। ये आपका जो है सही उत्तर है। अब जिज्ञासु है जो दोस्तों वो जिज्ञासा करने वाला या किसी चीज़ के बारे में जानने वाला जो होता है उत्सुक। और उसके बाद दूरदर्शी आपका है दूर की बातों को सोचने वाला। आपका दार्शनिक है तो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता जो होता है दोस्तों उसको जो है दार्शनिक कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला। तो आपका का विकल्प है व्याकरण ज्ञाता, खा विकल्प है व्याकरण विशेषज्ञ, गा विकल्प है व्याकरण और घा विकल्प है व्याकरण पंडित। तो दोस्तों व्याकरण को जानने वाला जो होता है उसे व्याकरण कहते हैं। गा विकल्प जो है आपका ये जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऊपर की ओर चढ़ने वाला, ऊपर की ओर चढ़ने वाला। तो आपका का विकल्प है दोस्तों उपयुक्त, खा विकल्प है ऊर्ध्वगामी, गा विकल्प है अवरोही और घा विकल्प है उत्कृष्ट। तो दोस्तों ऊपर की चढ़ने वाला जो ऊपर की ओर चढ़ता है उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, अधोगामी मतलब होता है जो नीचे की तरफ होता है, ऊर्ध्वगामी मतलब होता है जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, उसके ऊर्ध्वगामी कहते हैं। फिर दोस्तों आपका
आरोही आता है। आरोही मतलब होता है चढ़ने वाला। आरोही और अवरोही क्रम आपने गणित में पढ़ा होगा, तो आरोही का अर्थ होता है चढ़ने वाला। और उत्कृष्ट का क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि फेंका हुआ के लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? फेंका हुआ। तो आपका का विकल्प है हस्तांतरित, और खा विकल्प प्रेक्षित, प्रेक्षपित, और गा विकल्प है व्यक्त, और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका 7वां प्रश्न है उसमें जो फेंका हुआ के लिए जो वाक्यांशों का एक शब्द आता है वो आता है प्रक्षेपित। किसी चीज़ को प्रक्षेपित किया गया मतलब छोड़ा गया, फेंका गया, ये होता है आपका। उसके बाद दोस्तों आप विकल्प को देख लीजिए। विकल्प में आपका है व्यक्त। व्यक्त का जो होता है दोस्तों प्रकट करना होता है या प्रकट किया गया होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि जो दूसरों के लिए बोलता हो, जो दूसरों के लिए बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका का विकल्प है वक्ता, खा विकल्प है वादी, गा विकल्प है प्रवक्ता, और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों जो दूसरों के लिए बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वाक्यांशों के लिए जो दूसरों के लिए बोलता है तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों प्रवक्ता। प्रवक्ता जो होता है वो दूसरों के लिए बोलता है। अब वक्ता आपका क्या होता है दोस्तों? भाषण को देने वाला या किसी चीज को, किसी भी चीज को कहने वाला, बोलने वाला जो होता है वो आपका होता है वक्ता होता है। उसके बाद वादी मतलब क्या होता है? वादी मतलब होता है वक्ता या फरियादी, फरियादी होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है दोस्तों कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, तो इसका का विकल्प है त्रास, खा विकल्प है दंड, गा विकल्प है आतंक, और घा विकल्प है अत्याचार। तो दोस्तों बलवान के अन्याय से जो उत्पन्न होता है भय उसको दोस्तों आतंक कहा जाता है। आतंकवादी होता है ना, तो उसको बलवान मतलब बहुत बलशाली जो होता है उसके अन्याय, बलवान जो होता है वो अन्याय जो करता है तो उसके कारण जो लोगों में भय उत्पन्न होता है उसको कहते हैं, उसका वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है आतंक होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं विकल्प त्रास का मतलब होता है अनिष्ट का डर। अनिष्ट मतलब किसी अनहोनी का डर या भय होता है। दंड का क्या होता है दोस्तों? दंड का जो होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द वो आपका सजा होता है। फिर अत्याचार का आप देख सकते हैं दुराचार होता है, जुल्म होता है, अन्याय होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 10वां प्रश्न है प्रश्न या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। यहाँ पर प्रश्न नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पत्र है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो आपका का विकल्प है उत्तरी, खा विकल्प है उत्तरड़ी, और गा विकल्प है उत्तराधिकारी, और घा विकल्प है उत्तरापेक्षा। तो दोस्तों आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो उत्तरापेक्षी होगा। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपका उत्तरापेक्षी, यहाँ पर पेक्षी है। और उसके बाद हम विकल्प को देख सकते हैं दोस्तों। विकल्प हमारा है उत्तरी। तो उत्तरी का क्या होगा दोस्तों? उत्तर का। उत्तरी का क्या होगा दोस्तों? उत्तर का। उसके बाद फिर आपका दोस्तों दूसरा विकल्प है उत्तरायणी। तो उत्तरायणी का क्या होता है दोस्तों? संगीत में मूर्छना, संगीत में मूर्छाना। उसके बाद उत्तराधिकारी का क्या होता है? तो दोस्तों जैसे राजा होता है उसका एक उत्तराधिकारी होता है, मतलब उसके पद से हट जाने के बाद तो वो अधिकार जो है पाता है। जो उसका उत्तराधिकारी होता है, राजा के जैसे कोई राजा होता है उसका पद जो होता है तो उसके उस पद से हटने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको अधिकार प्राप्त होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर घर को लौटते हैं, वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर घर को लौटते हैं। तो आपका का विकल्प है गोधूली, खा विकल्प है अपराह्न, गा विकल्प है संध्या, और घा विकल्प है निशीथ। तो दोस्तों जब पशु वन से चरकर वापस आते हैं तो वो जो समय होता है दोस्तों उस समय को जो कहा जाता है गोधूली बेला कहा जाता है। कौन सी बेला कहा जाता है दोस्तों? गोधूली बेला कहा जाता है। अब अपराह्न क्या होता है दोस्तों? तीसरा पहर। जो तीसरा पहर होता है उसको अपराह्न कहा जाता है। संध्या क्या होता है? संध्या मतलब होता है शाम।
और निशीथ का क्या मतलब होता है? आधी रात का समय। आधी रात का जो समय होता है उसको जो है निशीथ कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाएं हाथ से सदा व्यक्ति, बाएं हाथ से सदा व्यक्ति, तो आपका का विकल्प है दोस्तों? पारंगत। खा विकल्प है वाम हस्त। गा विकल्प है सव्यसाची और घा विकल्प है वाम मार्गी। तो दोस्तों जो आपका ये प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि बाएं हाथ से सदा व्यक्ति, इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है सव्यसाची। जो आपका गा विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों आप पारंगत को देख लेंगे, तो जो पार किया जाएगा किसी चीज़ में, मतलब जब महारत हासिल हो जाती है तो बोला जाता है कि वह व्यक्ति इस काम में पारंगत है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न है कि अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री, अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री के वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो का विकल्प है कर्कशा। खा विकल्प है दामिनी। गा विकल्प है सौदामानी और घा विकल्प है कुलटा। तो दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है अत्यधिक क्रोध करने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका कर्कशा जो होता है ये अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री को कहा जाता है। अब दामिनी क्या होता है दोस्तों? जो आकाशीय बिजली होती है उसको जो है दामिनी कहा जाता है। और सौदामिनी क्या होता है दोस्तों? विद्युत, मतलब विद्युत, जो ये विद्युत होता है इसको जो है सौदामणि या दुर्गा भी ये शब्द आता है और एक अप्सरा भी आता है इसके लिए। उसके बाद कुलटा का क्या होता है दोस्तों? व्यभिचारिणी, मतलब भ्रमण करने वाले। अनेक जो कुलटा होती है दोस्तों, जैसे जो कुलटा होती है दोस्तों वो जो है पुरुषों, अनेक पुरुषों के साथ, उसका कोई एक जो होता है वो पति नहीं होता, वह कई व्यक्ति के साथ जो संबंध रखती है। तो दोस्तों वो जो स्त्री होती है उसको जो है कुलटा कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बिना पलक झपकाए देखना, बिना पलक झपकाए देखना, इसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका का विकल्प है एकटक। खा विकल्प है निनिमेष और गा विकल्प है पूर्णा और घा विकल्प है दृष्टि। तो दोस्तों आपका जो बिना पलक झुकाए देखना होता है वो होता है निर्निमेष। निर्निमेष जो होता है ये बिना पलक झुकाए देखना होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुष्टव्य। पुष्टव्य के लिए वाक्यांशों के लिए ये मतलब इसमें देखना है कि इसके लिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है ये पुष्टव्य होता है। अब मतलब वाक्यांश क्या होगा इसके लिए उसको देखना है। तो दोस्तों आपका का विकल्प है पूछने वाला। खा विकल्प है बीता हुआ। गा विकल्प है जिससे प्रश्न पूछा जा सके और घा विकल्प है पीछे देने योग्य। तो दोस्तों आपका पुष्टव्य जो होता है वो होता है पूछने योग्य। पूछने योग्य जो होता है उसे पृष्ठव्य कहा जाता है। या दोस्तों बीता हुआ। और उसके बाद फिर आप देख लिए बीता हुआ आपका क्या है? बीता हुआ जो होता है दोस्तों वो अतीत होता है। मतलब कहते हैं ना कि ये बात बहुत अतीत है, बहुत पुरानी है। तो दोस्तों जो बहुत बीता हुआ होता है उसे अतीत कहा जाता है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यौवन एवं बाल्यकाल के मध्य का समय। यौवन एवं बाल्यकाल के मध्य का समय। तो आपका का विकल्प है यौना काल। खा विकल्प है बाल्यकाल। गा विकल्प है वयासंधि और घा विकल्प है बाल्य मध्य। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं इसमें जो आपका उत्तर है वो जो है वयासंधि जो है आपका यौना एवं बाल्यकाल के मध्य का समय जो होता है वो होता है वयासंधि। लेकिन दोस्तों अब हम आपको समय बता देते हैं इसमें कि दोस्तों समय कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों हरलोक अवधारणा है। हरलोक के अनुसार जो गर्भावस्था का समय होता है दोस्तों वो गर्भधारण से जन्म तक होता है। गर्भावस्था का जो समय होता है दोस्तों, गर्भावस्था का वो जो है जन्म से मतलब गर्भाधारण से लेकर जन्म तक का समय होता है। उसके बाद दोस्तों जो गर्भावस्था हो गया उसके बाद जो नवजात अवस्था होती है दोस्तों, नवजात अवस्था जो होती है वो होती है जन्म से लेकर 14 दिन तक। जन्म से लेकर 14 दिन तक जो होती है वो आपकी जो है
नवजात अवस्था होती है। उसके बाद शैशवा अवस्था आपकी कब शुरू होती है? 14 दिन से दोस्तों 2 वर्ष तक आपकी जो है वो शैशवा अवस्था चलती है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो बाल्यावस्था चलती है, बाल्यावस्था जो चलती है दोस्तों वो होती है 2 वर्ष से 11 वर्ष तक। 2 वर्ष से 11 वर्ष तक जो आपकी बाल्यावस्था चलती है। उसके बाद दोस्तों आप किशोरावस्था को देखेंगे तो 11 वर्ष से 21 वर्ष तक जो है आपकी 21 वर्ष तक जो है आपकी किशोरावस्था चलती है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका का विकल्प है दोस्तों दिवाभिसारिका, खा विकल्प है सूर्यम पंचया और गा विकल्प है कृष्णाभिसारिका और घा विकल्प है दिवप्रिया। तो दोस्तों जो दिन के समय प्रिय जो है वो अपने नायिका से मिलता है तो उसके लिए होता है दोस्तों दिवाभिसारिका जो है ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है दोस्तों अनाहुत, खा विकल्प है अनबोला, गा विकल्प है अतिथि, घा विकल्प है अभ्यागत। तो दोस्तों जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है वो आता है अनाहुत। अनाहुत जो है जिसे बुलाया ना गया होता है ये शब्द होता है। उसके बाद दोस्तों है बोला, तो अनबोला मतलब होता है ना बोलने वाला। अतिथि का क्या मतलब होता है? अतिथि का मतलब होता है दोस्तों मेहमान। अब उसके बाद आप अभ्यागत का देखेंगे। अभ्यागत का मतलब होता है सामने आया हुआ। जब कोई सामने आ जाता है तो उसको बोला जाता है अभ्यागत। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एक ही कोख से जन्म लेने वाला, जो 19वां प्रश्न है कि एक ही कोख से जन्म लेने वाला, तो आपका का विकल्प है दोस्तों संतति, खा विकल्प है जातक, गा विकल्प है आत्माज और घा विकल्प है सहोदर। तो दोस्तों जब कोई बच्चा एक ही कोख से जन्म लेने वाला होता है तो उसे दोस्तों कहा जाता है सहोदर कहा जाता है। उसके बाद संतति क्या होता है दोस्तों? संतान को जो है संतति कहा जाता है। फिर जातक आपका क्या होता है? जातक मतलब होता है दोस्तों नवजात शिशु जो होता है उसे जातक कहा जाता है। फिर आत्माज क्या होता है? आत्माज मतलब होता है पुत्र या कामदेव। आत्माज का क्या होता है दोस्तों? पुत्र या कामदेव। कामदेव को याद कर लीजिए, कामदेव जो होता है कामदेव। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने से दुखी है। आपका 20वां प्रश्न जो है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने से दुखी है, तो आपका का विकल्प है प्रेषित पतिका, खा विकल्प है वियोगिनी, गा विकल्प है विरगथा और घा विकल्प है आपका खंडिता। तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रेषित पतिका जो है आपका का विकल्प जो है ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर दोस्तों हम विकल्प को देख ले सकते हैं। वियोगिनी का देख सकते हैं। वियोगिनी का होता है दोस्तों विराहड़ी। वियोगिनी का क्या होता है दोस्तों? विराहड़ी। उसके बाद दोस्तों है विरगथा। तो विरगथा का क्या होता है दोस्तों? चतुरता पूर्वक पर पुरुष पर अनुरक्त करने वाली परकीय स्त्री। मतलब चतुराई पूर्वक जो दूसरी स्त्री होती है किसी दूसरे पुरुष के ऊपर जो है अपना स्वकीय मतलब अपना अधिकार जब जमाती है तो उसे कहा जाता है विरथा। फिर दोस्तों हमारा अगला विकल्प है खंडिता। खंडिता का क्या होता है कि अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ रति संसर्ग जनित लक्षणों को देखकर दुखी नारी। मतलब जो उसका पति है वह किसी अन्य स्त्री के साथ जब होता है तो उसे देखकर जो दुखी होती है तो वो होता है आपका खंडिता होता है दोस्तों। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मोक्ष की कामना करने वाला, जो आपका 21वां प्रश्न है मोक्ष की कामना करने वाला, तो आपका का विकल्प है दोस्तों मोक्षकामी, खा विकल्प है मौक्तिक और गा विकल्प है मुमुक्ष और घा विकल्प है
मुक्तक। तो दोस्तों आपका मोक्ष की कामना करने वाला जो होता है दोस्तों, वो होता है मुक्ष, जो होता है वो मोक्ष की कामना करने वाला होता है। अब मौक्तिक का क्या होगा आपका दोस्तों, मौक्तिक का होता है मोती, मौक्तिक का मतलब होता है मोती। फिर दोस्तों मोती हो गया, उसके बाद दोस्तों फिर आप देख सकते हैं मुक्तक का क्या होगा, मुक्तक का होगा अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में जो पूरा होता है अन्य निरपेक्ष वस्तु, या अपने आप में जो पूरा होता है उसे जो है मुक्तक कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो आपका का विकल्प है दोस्तों इंद्रियाधिपति, और खा विकल्प है जितेंद्रिय, गा विकल्प है जितेंद्रिय, और घा विकल्प है इंद्र। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो इसका जो सही उत्तर है वो है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जो होता है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद हम इंद्र का देख सकते हैं दोस्तों, इंद्र का होता है वर्षा का देवता या देवराज, देवराज या जो है वर्षा का देवता, इंद्र को जो है वो वर्षा का देवता माना जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके। तो का विकल्प है दोस्तों दुस्सहाय, खा विकल्प है असाध्य, गा विकल्प है श्रमासाध्य, और घा विकल्प है साधनहीन। तो दोस्तों आपका जो 23वां प्रश्न है जिसका उपचार ना हो सके, तो वो होता है असाध्य जो होता है। आपका खा विकल्प जो है वो आपका सही विकल्प है। उसके बाद श्रम साध्य का देख सकते हैं आप, श्रम साध्य का होता है परिश्रम से होने वाला, जो चीज परिश्रम से प्राप्त होता है उसे जो है हम श्रम साध्य कहते हैं। उसके बाद दोस्तों साधनहीन है, साधनहीन का होता है कि साधनों का अभाव, किसी सामान का ना होना, कोई वस्तु ना होना, तो उसे कहा जाता है साधनहीन होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। तो आपका का विकल्प है शिष्य, खा विकल्प है आश्रमवासी, गा विकल्प है विद्यार्थी, और घा विकल्प है अंतेवासी। तो दोस्तों गुरु के समीप जो रहकर अपना अध्ययन करता है दोस्तों, उसे जो कहा जाता है आपका, उसे जो कहा जाता है दोस्तों अंतेवासी कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। तो आपका का विकल्प है मर्महित, खा विकल्प है मर्माहत, और गा विकल्प है मर्मोहत, और घा विकल्प है मर्माहत। तो दोस्तों जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो आपका वाक्यांशों के लिए उसमें एक शब्द है मर्माहत जो आपका है। खा विकल्प जो है ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।